हम सीखने जा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का तुलसे से तामुल। एक छोटा सा तजुर्बा है, इससे हम देखेंगे क्या होता है जब कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स तुलसे से तामुल करते हैं। सबसे पहले एक इम्तिहानी नली लीजिए। इम्तिहानी नली में आधा ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालिए और उसमें 2 ml हाइड्रोक्लोरिक तुलसे को डालिए। जब ये दो मुतामिलात मिलते हैं तो इनमें तामुल होता है। कुछ ही लम्हात में इसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनेगा और पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। अब हम इस तजुर्बे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही, उसकी जांच के लिए आपको एक नकासी नली के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से गुजरती है तो सफ़ेद रसूब हासिल होता है। इससे हमको ये मालूम हो रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट तुलसे से तामुल करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाता है। ये एक तजुर्बा है सोडियम कार्बोनेट्स का यानी कार्बोनेट्स का। इसी तरीके से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से तुलसे का तामुल को भी देखेंगे। इसमें भी आपको एक इम्तिहानी नली लेना है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आधा ग्राम रखिए, आधा ग्राम डालिए और उसमें 2 ml हाइड्रोक्लोरिक तुलसे को डालिए। जब हाइड्रोक्लोरिक तुलसे को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालते हैं तो इसमें तामुल वाक़ होता है। कुछ ही लम्हात में सोडियम क्लोराइड नमक बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच के लिए नकासी नली के ज़रिए से हम जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारते हैं तो सफ़ेद रसूब हासिल होता है। ये इस बात का इशारा कर रहा है कि इस तामुल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अभी हम जो दो तजुर्बात देखे हैं, ये दोनों में हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि कार्बोनेट्स और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब तुलसे से तामुल करते हैं तो नमक बनाते हैं, पानी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं। जब हम ज़्यादा मसालेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शिकम में तेज़ाबियत यानी एसिडिटी हो जाती है, खट्टे डकार वगैरह आते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जिलोसिल गोलियां या सिरप या रैंटैक गोली का इस्तेमाल करते हैं। जब हम ये दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शिकम की तेज़ाबियत कम हो जाती है। तो ये गोलियों की वजह से, दवा की वजह से हमारे शिकम में कौन सा तामुल हो रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तुलसा बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए असास का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिलोसिल दवा में और रैंटैक दवा में क्या है, असास होता है। जब उसका इस्तेमाल करते हैं तुलसे और असास दोनों में तामुल होता है और दोनों तादिल हो जाते हैं। तादिल होने पर नमक बनता है और पानी बनता है। तो हम एक मसावात के ज़रिए से भी हम सीख सकते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में जब हम HCl तुलसे को मिलाते हैं तो दोनों तामुल करते हैं, तुलसा और असास तामुल करते हैं। तामुल करने पर नमक बनता है और पानी बनता है। तो इस तामुल को हम तादिली तामुल कहते हैं। तादिल के माने है न्यूट्रल हो जाना। जब तुलसा बढ़ जा रहा तो उसको कम करने के लिए जब हम असास का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों मसावी हो जाते हैं, तादिल हो जाते हैं। तादिल होने पर पानी बनता है और नमक बनता है। अब हम देखेंगे धाती ऑक्साइड का तुलसे से तामुल। एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड की कुछ मकदार लीजिए और उसमें हल्का हवा हाइड्रोक्लोरिक तुलसे को धीरे से डालते हुए हिलाते रहिए। तो इस दोनों मुतामिलात में जो है तामुल होगा, कॉपर ऑक्साइड और HCl में तामुल होगा, जिसकी वजह से महलूल का रंग नीला सब्ज़ होगा। ये रंग इस बात की निशानदही कर रहा है कि इसके अंदर कॉपर क्लोराइड बन रहा है। तो एक छोटे से तजुर्बे से हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि जब धाती ऑक्साइड को
धाती ऑक्साइड को तुर्शियस से तामुल करते हैं तो नमक बनता है और पानी बनता